नमस्ते, मैं डॉक्टर हिमांशु अरोड़ा, मेडिसिन और हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगा टीएमटी टेस्ट क्या है, ट्रेडमिल टेस्ट क्या है। ट्रेडमिल टेस्ट जो हम कहते हैं, आप लोगों ने आमतौर पे देखा होगा जिम में या घर में ट्रेडमिल पड़ा होता है। तो हम कार्डियोलॉजी में भी ये ट्रेडमिल टेस्ट को यूज़ करते हैं। आपको ट्रेडमिल की मशीन पे, जिन लोगों को नहीं पता ट्रेडमिल क्या है, ये एक पट्टा होता है जिस पे आपको तेज चलना होता है, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ाते हैं। उस पर हम पेशेंट को चलाते हैं और फिर हार्ट की कैपेसिटी देखते हैं। इस पर क्या करते हैं, नॉर्मली जब आप ईसीजी करते हैं वो रेस्टिंग स्टेट में होता है, पेशेंट आराम से लेटा होता है, हार्ट पे कोई स्ट्रेस नहीं होता है, तो वो कुछ सेकंड्स का ईसीजी होता है। उससे आपको हार्ट का फंक्शनल स्टेट या हार्ट जब स्ट्रेस में होगा तब कैसे रिएक्ट करेगा वो नहीं पता चलता है। तो देखिए, जैसे ये एक नॉर्मल ईसीजी है, ये कुछ सेकंड्स की रीडिंग दे रहा है, हार्ट की इलेक्ट्रिकल रीडिंग। अब इसके आगे अगर आप असेसमेंट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो टीएमटी से हम क्या देखते हैं। टीएमटी में हम हार्ट, जब पेशेंट को तेज चलाते हैं तो मरीज के हार्ट पे स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस कैसे आता है, जब पेशेंट तेज चलता है तो हार्ट रेट बढ़ता है। जब हार्ट रेट बढ़ता है तो हार्ट की ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। उस टाइम पे हमको देखना है कि क्या हार्ट की नाड़ी उस ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाती है। अगर कर पाती है तो आपकी हार्ट की नाड़ी मान सकते हैं कि ठीक चल रही है। अगर इस ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को हार्ट की नाड़ी पूरा नहीं कर पा रही है तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, तो उसके लिए हमको आगे इन्वेस्टिगेट करना होगा। तो ये टीएमटी टेस्ट करते कैसे हैं, इसमें हम कुछ स्टेप्स देखते हैं। पहले जैसे मैंने आपको बताया, एक ट्रेडमिल मशीन है, उस पर हम पेशेंट को चलाते हैं। इसमें हमारे टारगेट्स क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं जिससे टेस्ट करते हैं। हम स्टैंडर्ड तरीके में, जो स्टैंडर्ड कोर्स में फॉलो करते हैं, वो है ब्रूस प्रोटोकॉल। ब्रूस प्रोटोकॉल में हम क्या करते हैं, हम इसमें 7 स्टेजेस देखते हैं। हर स्टेज 3 मिनट का होता है। तो हम पेशेंट को ट्रेडमिल पे चलाते हैं। पहले 3 मिनट धीरे धीरे चलाते हैं, उसके 3 मिनट बाद स्पीड और स्लोप बढ़ती है। ऐसे हर 3 मिनट में स्पीड और स्लोप बढ़ती है। तो ये ब्रूस प्रोटोकॉल पूरा 21 मिनट का होता है। हर मरीज 21 मिनट तक नहीं जाता है, नॉर्मल मरीज 8, 10, 12 मिनट तक जाते हैं। तो हम 21 मिनट तक नहीं भी जाते हैं तो भी हम इस टेस्ट को पूरा कर सकते हैं। कैसे, इसमें हम एक टर्म कहते हैं टारगेट हार्ट रेट, या दूसरी टर्म यूज करते हैं मैक्सिमम प्रिडिक्टेड हार्ट रेट, या आप रिपोर्ट्स में भी देखेंगे। तो हर मरीज का एक टारगेट हार्ट रेट होता है, अगर वो हम रीच कर ले उसके बाद हम ट्रेडमिल टेस्ट को रोक सकते हैं। तो ये टारगेट हार्ट रेट कैलकुलेट कैसे करते हैं, टारगेट हार्ट रेट कैलकुलेट करने का तरीका होता है 220 माइनस पेशेंट की एज, और फिर उसका 85% हम लेते हैं। वो 85% हमारा टारगेट हार्ट रेट होता है। जैसे आपके मरीज की उम्र है मान लीजिए 40 साल, तो 220 माइनस 40 180, 180 का हमको 85% लेना है, जो कहीं ना कहीं आपका 153 154 के आसपास आएगा। वो हमारा टारगेट हार्ट रेट है। जब मरीज इस हार्ट रेट को अचीव कर लेता है उसके बाद हम बोल सकते हैं कि हम इस टेस्ट को कंक्लूड कर सकते हैं, या इसमें से कुछ कंक्लूसिव एविडेंस मिल सकता है। तीसरी चीज क्या देखते हैं हम इस टेस्ट में, हम देखते हैं मेट्स। मेट्स क्या होता है, मेटाबॉलिक इक्विवेलेंस ऑफ टास्क। तो ये समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए, जैसे मैं बैठा हुआ हूं, आराम से बैठा हूं, तो मैं 1 मेट्स की एनर्जी यूज कर रहा हूं। कोई मरीज जो सीढ़ी आराम से चढ़ लेता है 2 माला और उसकी सांस नहीं फूलती है, तो हम मानते हैं कि वो 4 मेट्स तक की कैपेसिटी उसकी है। तो कोई भी मरीज जो 7 मेट्स तक एक्सरसाइज कर सकता है, 7 मेट्स, 7 मेटाबॉलिक इक्विवेलेंस ऑफ टास्क, वो मरीज नॉर्मली कोई भी एक्टिविटी जो नॉर्मल आदमी कर सकता है उसको कर सकता है, खेल सकता है, भाग सकता है, एक्सरसाइजेस कर सकता है। तो ये टीएमटी में हर स्टेज के साथ जब आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ती है तो ये मेट्स बढ़ते रहते हैं। तो इससे हमें पेशेंट की एक्सरसाइज कैपेसिटी का भी पता चलता है। तो हम टीएमटी शुरू करते हैं, पहले 3 मिनट पेशेंट स्लो स्पीड पे चलता है, फिर स्पीड बढ़ती है, स्लोप बढ़ती है। हर स्टेज पे हम मरीज से पूछते रहते हैं
कि वो कैसे हैं, उनको कोई लक्षण तो नहीं आ रहे। हम कोशिश करते हैं मरीज को उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक पुश कर दें। जब पेशेंट मैक्सिमम कैपेसिटी तक चला जाता है, अगर उसको कोई लक्षण नहीं है, जैसे उसको छाती में दर्द हो रहा था, हमको लग रहा है कि वो हार्ट का दर्द है कि नहीं है, हमको ये असेस करना होता है। बहुत सांस नहीं फूल रही है पेशेंट की और पेशेंट ये कर पा रहा है, तो हम टारगेट हार्ट रेट THR जो मैंने आपको बताया वो अचीव कर लेते हैं, हमको मेथ्स मिल जाते हैं। उसके बाद हम इस टेस्ट को रोक सकते हैं। रोकते ऐसे है कि मरीज को बोलते हैं अब आप धीरे धीरे चलते रहिए, एक रिकवरी फेज रखते हैं। TMT खत्म होने के बाद भी 5 मिनट तक हम इस ECG को रिकॉर्ड करते रहते हैं। हम ये कब बोलते हैं कि TMT पॉजिटिव है? आप देखेंगे रिपोर्ट में होता है TMT पॉजिटिव फॉर इंड्यूसेबल इश्कीमिया। तो TMT पॉजिटिव कब बोलते हैं? जब मरीज चलता है और ECG में साथ में बदलाव आते हैं। ECG में क्या बदलाव आते हैं? ST डिप्रेशन आता है, 1 mm से ज्यादा ST डिप्रेशन आया तो हम इसको सिग्निफिकेंट मानते हैं। फिर अगली चीज क्या है, हम इसके साथ में जब पेशेंट चलता है, मानिए पेशेंट 1-2 मिनट चला और उसको तेज दर्द होने लग गया छाती में, तो हम ये रोक देते हैं। तो हम मानते हैं कि TMT सिम्टम पॉजिटिव हो गया। हमारा टारगेट हार्ट रेट अचीव नहीं हुआ, हम मैक्स नहीं देख पाए, लेकिन पेशेंट सिम्टोमेटिक हो गया। ठीक है। फिर बाकी किन मरीजों को TMT करवाना चाहिए? 40 साल से ज्यादा उम्र वाले मरीज जो चाहते हैं कि वो अपनी कार्डियक कैपेसिटी टेस्ट करे या रूटीन कार्डियक टेस्ट करवाना चाहते हैं, वो TMT टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है जिन मरीजों की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है। फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव का मतलब माता पिता भाई बहन किसी को हार्ट अटैक आया हुआ है। मेल्स में हम बोलते हैं 55 साल की उम्र से पहले और फीमेल्स में 65 साल की उम्र से पहले अगर अटैक आया है तो आपको अपनी हार्ट की जांच करानी चाहिए। या आपको लगता है आपको छाती में कुछ दर्द सा रहता है, डॉक्टर बोलता है कि कार्डियक दर्द पेन तो नहीं लग रहा है, लेकिन आपके मन में एक शंका है, आप क्लैरिटी चाहते हैं, तो आप TMT करा सकते हैं। उससे काफी हद तक आपको क्लैरिटी मिल जाती है। तीसरा, कोई पेशेंट या कोई नॉर्मल आदमी अभी तक बहुत सेडेंटरी एक आराम वाली लाइफ जी रहा था 40-50 साल तक, अब वो कहते हैं मुझे एकदम एक्सरसाइज करना है, जिम जाना है, तो वो अपनी एक्सरसाइज कैपेसिटी देखना चाहते हैं, हार्ट को टेस्ट कराना चाहते हैं, तो वो TMT कर सकते हैं। किसी मरीज ने स्टेंटिंग करा रखी है, एक वेसल में स्टेंट है, दूसरी वेसल में 50-60% ब्लॉक था, आप देखना चाहते हो कि स्ट्रेस में आपका हार्ट ठीक चलता है कि नहीं, तो आप भी वो मरीज ये TMT करवा सकता है। इसमें TMT के और भी इंडिकेशन होते हैं। आप किसी मेजर सर्जरी के लिए जा रहे हैं और आपकी हार्ट को एनेस्थेटिस्ट चाहता है कि अंडर स्ट्रेस हम देखें, आपका कार्डियोलॉजिस्ट ही चाहता है हम स्ट्रेस में देखें, तो आप TMT करा सकते हैं। TMT के और भी फायदे हैं। कुछ मरीज कहते हैं कि हमको चलने में धड़कन बढ़ जाती है, उस टाइम पे आंखों के आगे अंधेरा आता है, चक्कर आता है, तो अगर हम मरीज का हार्ट स्ट्रेस में डालते हैं TMT में, तो TMT में कई बारी अरिथमियास भी पकड़ में आते हैं। अरिथमियास क्या होते हैं? धड़कन के डिसऑर्डर होते हैं। या हम कहते हैं कभी कभी रेट डिपेंडेंट बंडल ब्रांच ब्लॉक्स होते हैं, वो भी पकड़ में आ सकते हैं। तो इस तरीके के इंडिकेशंस के लिए आप TMT करा सकते हैं। TMT कब नहीं कराना है ये पता होना बहुत जरूरी है। आपको 1-2 दिन में कभी हार्ट का तेज दर्द हुआ था और वो ठीक हो गया, अब आपको कोई बोलता है एक बार TMT करा के दिखा लो, ऐसे बिना डॉक्टर, बिना फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट के एडवाइस के ऐसे TMT नहीं करना चाहिए। ये क्यों है? अगर 2 दिन पहले जो आपका दर्द था वो तेज था, तो हो सकता है आपको उस टाइम पे माइनर अटैक आया हो, उस स्टेट में TMT नहीं करना है। दूसरा है कि आपके हार्ट का, हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो या राइट वेंट्रिकल आउटफ्लो। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो बाहर जो आपका खून जाता है वो आयोटा से जाता है। अगर आयोटिक वाल्व बहुत ज्यादा सिकुड़ी हुई है तो आपका TMT अगर करेंगे भी तो वो डॉक्टर के सुपरविजन में होना चाहिए। राइट साइड से जो खून का प्रवाह आगे जाता है, उधर हम कहते हैं अगर सिवियर पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है तो ऐसे मरीज को TMT बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं करना चाहिए। आप हार्ट फेलियर के स्टेट में हैं, आपका LVEF लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन 30% है या उससे कम है, तो डॉक्टर को दिखाकर ही TMT करिए। ठीक है। अब आगे अगले वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि TMT होता कैसे है। मैं कोशिश करूंगा अपने एक मरीज का TMT करते हुए आपको दिखाऊं। और आगे हार्ट
हेल्थ और मेडिसिन को सीधे सिंपल तरीके से जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। नमस्ते।